टोक्यो रिवेंजर्स 2021 में रिलीज हुई थी। अगर आपको टाइम ट्रेवल्स वाली मूवीज पसंद हैं तो ये मूवी आपको जरूर पसंद आएगी। मूवी के स्टार्ट में याकुजा के मेंबर को एक गाड़ी कुचलती है। गाड़ी की बैक सीट पर टोक्यो मंजी गैंग का लीडर माइकी बैठा है। किसाकी टोक्यो मंजी गैंग का इम्पोर्टेंट मेंबर है। वो याकुजा के मेंबर को कहता है अब ये इलाका हमारा है। किसाकी उसे दोबारा कुचलने के लिए इशारा करता है। ये था मूवी का इंट्रो। अब हमें दिखाया जाता है ताकेमिची जो इस मूवी का मेन लीड है। ये साल 2020 में रहता है। अलार्म बजता है। उसका नेबर जोर जोर से चिल्लाता है। वो हमेशा उसके चिल्लाने से उठता है। ये अपनी जिंदगी किसी लूजर की तरह गुजार रहा है, लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं था। ब्रेकफास्ट के लिए वो सड़ी हुई ब्रेड को निकालता है। इसी दौरान दो लोगों की एक्सीडेंट न्यूज दिखाई जाती है। एक्सीडेंट में मरने वाली 27 साल हिनाता है और उसका 25 साल भाई नाओटो। इनकी मौत का जिम्मेदार क्राइम ग्रुप टोक्यो मंजी गैंग को ठहराया जाता है। ताकेमिची को हिनाता याद आती है। वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है। काम करते वक्त वो इसी न्यूज को देख रहा था। ताकेमिची का बॉस आकर उसे बेइज्जत करता है। ट्रेन स्टेशन पर वो अपनी बेइज्जती को याद कर रहा था। इसी दौरान उसे कोई पुश करता है। वो रेलवे ट्रैक्स पर गिर जाता है। ताकेमिची ट्रेन से टकराने वाला था। इसी के साथ वो 10 साल पीछे चला जाता है जब वो हाई स्कूल में था। वो अपने दोस्त से पूछता है क्या मैं मर गया। वो अपने दोस्त अकुन, यामागिशी, माकुतो और ताकुया को देखकर बहुत खुश होता है। ताकेमिची को लग रहा था मरने से पहले उसे फ्लैशबैक्स आ रहे हैं। खुद को शीशे में देखकर अपने स्टाइल पर वो अफसोस करता है। उसके दोस्त बताते हैं आज सेकंड ईयर के लड़कों के साथ उनकी लड़ाई है। लड़ाई में वो अपने कजन मसारू को भी लेकर आए। ताकेमिची अपना मोबाइल निकालता है। मोबाइल पर डेट है जुलाई 2, 2010। इन पांचों की गुंडा गैंग लड़ाई करने जाती है। वहाँ उन्हें सरप्राइज मिलता है। सेकंड ईयर की जगह थर्ड ईयर का लड़का कियोमासा उनके साथ लड़ाई करेगा। उसे देखकर सब डरते हैं क्योंकि वो टोक्यो मंजी गैंग का मेंबर है। यामागिची उसे कहता है वो अपने दोस्त मसारू को कॉल करके बुलाए। इसी दौरान मसारू आता है। उन्होंने पहले से ही उसे गुलाम बना दिया है। अकुन बहादुरी दिखाते हुए कहता है हम यहाँ लड़ने आए हैं। ताकेमिची को याद आता है इसी फाइट के दौरान ये हारे थे। इन्हें गुलामों की तरह जिंदगी गुजारनी पड़ी। प्रेजेंट में ताकेमिची जैसी जिंदगी गुजार रहा है ये सारी इसकी मेहरबानी है। ताकेमिची अकुन को रोकने की कोशिश करता है। अकुन को छोड़कर बाकी सारे भागने की कोशिश करते हैं। अब बहुत देर हो गई है। कियोमासा ताकेमिची को पकड़ता है। वो उसे पंच करता है। उनसे मार खाने के बाद पांचों उनसे माफी मांगते हैं। कियोमासा कहता है अब तुम सारे टोक्यो मंजी गैंग के गुलाम हो। उन्हें टॉर्चर करने के बाद वो चले जाते हैं। इन पांचों की हालत बहुत खराब है। ताकेमिची रोते हुए उठता है। उसे अब भी लग रहा है वो फ्लैशबैक में है। वो हिनाता से मिलने उसके घर जाता है। हिनाता उसे देखकर कहती है तुम हमेशा अचानक आते हो। ताकेमिची उसे देखकर रोने लगता है। हिनाता उसके जख्मों पर पट्टियां करती है। ताकेमिची कहता है तुम्हें दोबारा देखकर खुशी हुई। हिनाता कहती है कल ही तुम मुझसे मिले थे। वो कहता है 10 साल बाद मैं मर जाऊंगा। हिनाता कहती है तुम्हें कैसे पता। चलो मान लेते हैं 10 साल बाद तुम मर जाओगे। इन 10 सालों में मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। हिनाता को लगता है वो स्ट्रॉन्ग है। वो कहता है मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। हिनाता कहती है फिर मेहनत करो ताकि हम 10 साल से ज्यादा साथ में जिंदगी गुजारें। हिनाता चली जाती है। वो पार्क में बैठा था। कुछ लड़के हिनाता के भाई नाओतो को बुली करते हैं। ताकेमिची उन्हें रोकता है। गुस्सा करते हुए वो स्विंग को लात मारता है। स्विंग ऐसे ही आकर लगती है। ये बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में वो नाओतो के साथ बैठा था। अब उसे सारी बात समझ आती है। वो नाओतो को बताता है आज से 10 साल बाद जुलाई 1 को वो और उसकी बहन एक्सीडेंट में मारे जाएंगे। वो उससे कहता है तुम टोक्यो मंजी गैंग से लड़ते हुए मारे जाओगे। वो उसे इस डेट को याद रखने का बोलता है। वो क्या कह रहा है नाओतो को समझ नहीं आती। वो उससे कहता है अगले फ्लैशबैक में मिलेंगे। जैसे ही वो नाओतो से हाथ मिलाता है वो प्रेजेंट में वापस आ जाता है। ताकेमिची जिंदा है। उसे ट्रेन से बचाने वाला नाओतो है। नाओतो को देखकर ताकेमिची को लगता है वो एक और फ्लैशबैक में है। नाओतो कहता है वो फ्लैशबैक में नहीं बल्कि जुलाई 2, 2020 में है। ताकेमिची उससे पूछता है वो जिंदा कैसे है। नाओतो कहता है आज से 10 साल पहले जुलाई 2, 2010 को तुमने मुझे एक्सीडेंट के बारे में बताया था। मैंने इस बात को बहुत सीरियस लिया। जिसे तुम फ्लैशबैक समझ रहे हो वो टाइम ट्रेवल था। मुझे मरना था लेकिन मैं बच गया। तभी मैं तुम्हें बचा पाया। ताकेमिची हिनाता के बारे में पूछता है लेकिन अफसोस हिनाता मर गई है। ताकेमिची को गुस्सा आता है उसने हिनाता को क्यों नहीं बचाया। नाओतो कहता है मैंने उसे समझाने की कोशिश की लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। तुमने मुझे बताया था हिनाता को मारने वाले टोक्यो मंजी गैंग है। किसाकी किसी को मारता है। वो उससे कहता है तुम एक आदमी को भी नहीं मार सकते। यकीनन ये वो है जिसने ताकेमिची को पुश किया था। नाओतो डिटेक्टिव है। इसने टोक्यो मंजी गैंग के बारे में पूरी रिसर्च की है। उन्हें पकड़ने के चक्कर में हिनाता फ्री में मारी गई। नाओतो ताकेमिची को अपना प्लान बताना शुरू करता है। 10 साल पहले टोक्यो मंजी गैंग सिर्फ एक मोटरसाइकिल गैंग थी। वक्त के साथ साथ इनकी गैंग और स्ट्रॉन्ग होती रही। अब ये गैंग बहुत से इलीगल कामों में इन्वॉल्व है। वो उसे टोक्यो मंजी गैंग के लीडर
माइकी की तस्वीर दिखाता है। इसके अलावा वो किसाकी के बारे में बताता है। ये भी टोक्यो मंजी गैंग का इम्पोर्टेंट मेंबर है। अगर ये दोनों कभी ना मिलते तो आज टोक्यो मंजी गैंग एग्जिस्ट ना करती। नाओतो से मिशन देता है, वो पास में जाकर इन दोनों को मिलने से रोकेगा। टाइम ट्रेवल करने का एक तरीका है, वो नाओतो से हाथ मिलाएगा, वो 10 साल पीछे चला जाएगा, और जब पास में वो नाओतो से हाथ मिलाएगा वो 10 साल आगे आ जाएगा, यानी प्रेजेंट में। ताकेमिची ये सुनकर भागने वाला था। नाओतो उसे समझाता है अगर उसने इन दोनों को रोक लिया तो हिनाता बच जाएगी। हिनाता को बचाने के लिए इनके पास यही एक रास्ता है। हिनाता का नाम सुनते ही ताकेमिची मान जाता है। वो नाओतो से हाथ मिलाता है, वो पास में चला जाता है। वो लड़ाई के बीच में है, ओपोनेंट उसे पंच करता है। बेहोश होने के बाद उसकी आंख खुलती है, उसके दोस्त उसके पास हैं। कियोमासा इनकी गैम्बलिंग फाइट करवा रहा है। अब वो ताकेमिची और अपने स्कूल की एक और फाइट करवाएगा। अपने स्कूल से वो एक ताकतवर लड़के को चुनता है। उससे लड़ने के लिए वो ताकेमिची के दोस्त ताकुया को चुनता है। ताकुया फिजिकली वीक है लेकिन फिर भी वो उन्हें मना नहीं करता। ना का ऑप्शन वैसे भी इनके पास नहीं है। अकुन की बर्दाश्त खत्म हो जाती है, वो कियोमासा की तरफ बढ़ने लगता है। ताकेमिची को याद आता है यही वो दिन था जब अकुन ने कियोमासा को स्टैब किया था। ताकेमिची अकुन को रोकता है, वो कहता है वो सब कुछ संभालेगा। ताकेमिची कियोमासा को फाइट के लिए चैलेंज करता है। वो ताकुया को पीछे करता है। कियोमासा उसका चैलेंज एक्सेप्ट करता है। ताकेमिची कहता है अगर मैं जीता तो मुझे अपने लीडर माइकी से मिलवाओगे। कियोमासा उसे मारता है, वो उसके लीडर का नाम इतनी आसानी से नहीं ले सकता। इनकी फाइट स्टार्ट होती है। कियोमासा उसे बहुत मारता है। ताकेमिची की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। उसे हिनाता का ख्याल आता है, वो फिर से लड़ने खड़ा हो जाता है। ताकेमिची के दोस्त उसे रोकते हैं, वो नहीं रुकता क्योंकि उसके पास मार खाने का रीजन है। अगर आज उसने हार मान ली वो हिनाता को कभी नहीं बचा पाएगा। जब भी कियोमासा उसे नॉकडाउन करता वो लड़ने फिर खड़ा हो जाता। कियोमासा उसे मार मार कर थक गया था। इस बार वो बैट उठाता है, वो उससे ताकेमिची को मारता। इससे पहले ड्रैगन उसे रोकता है। ड्रैगन टोक्यो मंजी गैंग का वाइस लीडर है। उसके पीछे खड़ा है माइकी। उन दोनों को देखकर सारे उनके सामने झुकते हैं। ड्रैगन कियोमासा को पंच करके डराता है। माइकी ताकेमिची से कहता है आज से तुम मेरे दोस्त हो। ड्रैगन उससे कहता है माइकी ने कह दिया सो कह दिया। माइकी सबसे पूछता है यहाँ कौन गैम्बलिंग फाइट करवा रहा है। सारे कियोमासा की तरफ इशारा करते हैं। माइकी उसे किक करता है, उसकी एक ही किक में वो बेहोश हो जाता है। ड्रैगन सबसे कहता है वो टोक्यो मंजी गैंग की रेपुटेशन खराब ना करें। ताकेमिची के दोस्त खुश होते हैं, अब वो गुलाम नहीं है। अकुन उसकी तारीफ करता है। रात को ताकेमिची हिनाता के साथ फायरवर्क्स देखने आता है। हिनाता कहती है काश मैं लड़का होती तब मैं तुम्हें बचा पाती। ताकेमिची कहता है इसे उल्टा कर दो, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। मैं उस दुनिया में रहना चाहता हूँ जहाँ तुम जिंदा हो। हिनाता उसकी बात सुनकर खुश होती है। ताकेमिची उसका हाथ थामता है। एक्चुअली में उसने नाओतो का हाथ पकड़ा है। दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान होते हैं। इसी के साथ ताकेमिची प्रेजेंट में आ जाता है। नाओतो ताकेमिची को बताता है जब वो पास में था उस वक्त उसकी बॉडी प्रेजेंट में सो रही थी। वो एक तरह से आधा मरा हुआ था। नाओतो इस टाइम ट्रेवल के बारे में अपनी ऑब्जर्वेशन बताता है। जब ताकेमिची उससे हाथ मिलाता है वो 10 साल पीछे जाता है। एग्जैक्ट उसी दिन और टाइम में वो 10 साल पीछे जाएगा। इसे इस तरह समझ लो अगर प्रेजेंट में ताकेमिची जुलाई 7 को 4 बजे नाओतो से हाथ मिलाएगा तो वो 10 साल पीछे उसी डेट और टाइम यानी जुलाई 7 4 बजे ही पहुंचेगा। इसके अलावा जितना टाइम वो पास्ट में गुजारेगा जैसे कि एक हफ्ता, तो प्रेजेंट में भी एक हफ्ता गुजर जाएगा। ताकेमिची उसे बताता है वो माइकी से मिला था लेकिन किसाकी उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। नाओतो कहता है किसाकी को ढूंढने की जरूरत नहीं, वो माइकी को मार दे, इस तरह वो कभी नहीं मिल पाएंगे। ताकेमिची कहता है शायद मैं ये ना कर पाऊँ। नाओतो उस पर गुस्सा करता है। टोक्यो मंजी गैंग ने उसकी बहन को मार डाला, उन्होंने बहुत से क्राइम किए, क्या ऐसा इंसान मरना डिजर्व नहीं करता। ताकेमिची फिर से पास्ट में आ जाता है। स्कूल में उससे मिलने माइकी और ड्रैगन आते हैं। स्कूल के कुछ लड़के उन्हें रोकते हैं क्योंकि वो आउटसाइडर्स हैं। वो उन सबको पीटते हैं, बड़ी आसानी से वो उन सबको हरा देते हैं। वो ताकेमिची को घुमाने अपने साथ ले जा रहे हैं। ड्रैगन सबको कारपेट की तरह बिछने का बोलता है। दोनों उन पर चलते हैं। ताकेमिची खुद से कहता है इन डीमंस को जान से मारना नामुमकिन है। वो उसे ले जा रहे थे। हिनाता उन्हें रोकती है। वो माइकी को तमाचा मारती है। उसे लग रहा था वो ताकेमिची को तंग करेंगे। वो ताकेमिची से कहती है मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। वो उसे ले जाने लगती है। ड्रैगन उसे रोकता है। वो माइकी को मारकर इस तरह जा नहीं सकती। ताकेमिची ड्रैगन को रोकता है। वो कहता है हिनाता कांप रही है। माइकी कहता है कांप तो तुम भी रहे हो। वो कहता है जो भी हो मैंने हिनाता को प्रोटेक्ट करने का वादा किया है। इसने फिर से एक दफा हिनाता का दिल जीत लिया। माइकी कहता है मुझे लगा था हम अच्छे दोस्त बनेंगे, अब
बताओ तुम्हें कैसे मरना है। ताकेमिची उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन एक शर्त पर, वो हिनाता को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। माइकी उसे पंच करने वाला था, वो उसे हल्का सा मारकर हंसने लगता है। दोनों हंसने लगते हैं। माइकी कहता है मैं लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता। उन्हें देखकर हिनाता कहती है क्या तुम ताकेमिची के दोस्त हो? उसने जो किया उसके लिए वो माफी मांगती है। माइकी उससे ताकेमिची को ले जाने की इजाजत मांगता है। तीनों साइकिलिंग करते हैं। ताकेमिची उससे पूछता है। ताकेमिची माइकी से सवाल करता है तुमने मेरे जैसे लड़के को अपना दोस्त क्यों चुना? वो जवाब देता है तुम मुझे मेरे बड़े भाई की याद दिलाते हो, तुम बिल्कुल उसकी तरह हो। माइकी का भाई उससे 10 साल बड़ा था, वो इस दुनिया से जा चुका है। माइकी बताता है मैं ऐसी जगह बनाना चाहता हूँ जहाँ हम जैसे लोग आजादी से रह सके। तुमान अपनी जिंदगी खतरे में डालकर दूसरों की मदद करेगी। तुमान तोक्यो मंजी का शॉर्ट फॉर्म है। वो ताकेमिची को अपनी टीम ज्वाइन करने का बोलता है। उन्हें ताकेमिची जैसे लोगों की जरूरत है जो कभी हार नहीं मानते। टोक्यो मंजी गैंग की मीटिंग होती है, वहाँ ताकेमिची को भी इनवाइट किया है। हाथ मिलाते वक्त कियोमासा उसका हाथ जोर से दबाता है। मीटिंग स्टार्ट होने से पहले ड्रैगन कियोमासा को टोक्यो मंजी गैंग से निकालता है। माइकी बताता है पाचन के दोस्त और उसकी गर्लफ्रेंड को मोइबियस नामी गैंग ने पीटा है। पाचन टोक्यो मंजी गैंग के 3rd डिवीजन का कैप्टन है। मोइबियस ने आम शहरी और एक लड़की पर हाथ उठाया है। मोइबियस बहुत बड़ी गैंग है, फिर भी वो लोग उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो मुसाशी फेस्टिवल के दिन उनसे लड़ेंगे। कियोमासा से मिलने किसाकी आता है। कियोमासा नहीं जानता किसाकी कौन है। ताकेमिची प्रेजेंट में आकर नाओतो को बताता है टोक्यो मंजी गैंग बुरी नहीं है। नाओतो उस पर गुस्सा करता है। जिस गैंग ने उसकी बहन को मारा है वो अच्छी कैसे हो सकती है? ताकेमिची उसे समझाने की कोशिश करता है। हिनाता ने माइकी को थप्पड़ मारा, फिर भी उसने हंस के उसे माफ कर दिया। नाओतो कहता है प्रेजेंट में माइकी बिल्कुल अच्छा नहीं है, प्रेजेंट में उससे मिलना भी नामुमकिन है। 10 साल पुराने माइकी को मारकर वो हिनाता को वापस ला सकते हैं। ताकेमिची टोक्यो मंजी गैंग की तस्वीरें देखता है, उसमें उसे अकुन दिखाई देता है। नाओतो कहता है अकुन इस गैंग में कैसे हो सकता है? कियोमासा को स्टैब करने के बाद वो अरेस्ट हो गया। ताकेमिची उसे बताता है मैंने अकुन को रोका था। पास्ट को चेंज करने की वजह से प्रेजेंट में भी थोड़ा बहुत चेंज आया है। अकुन अब टोक्यो मंजी गैंग का मेंबर है। नाओतो ताकेमिची से कहता है जब तुम उससे मिलने जाओ उसे ये शक ना हो तुम मेरे साथ मिलकर काम कर रहे हो। ताकेमिची अकुन से मिलने जाता है। प्रेजेंट में वो एक बहुत बड़े क्लब का मालिक है। इतने सालों बाद अकुन ताकेमिची को देखकर इमोशनल हो जाता है। दोनों रूफ टॉप पर बात करने जाते हैं। ये थोड़ी बहुत पुरानी बातें करते हैं। अकुन उससे कहता है मुझे पता है तुम नाओतो के साथ मिलकर काम कर रहे हो, उसने ही तुम्हें स्टेशन पर बचाया था। अकुन उसे सच बताता है उस दिन मैंने ही तुम्हें पुश किया था। ताकेमिची को उस पर यकीन नहीं होता। अकुन कहता है मैं किसाकी का गुलाम हूँ। उस दिन किसाकी जिसको पीट रहा था वो अकुन है। उसके कहने पर अकुन ने ताकेमिची को मारने की कोशिश की। अकुन उसे बताता है ड्रैगन के मरने के बाद माइकी बिल्कुल बदल गया। अकुन को पता चल गया था ताकेमिची टाइम ट्रेवल करता है। 10 साल पहले उसे कैसे पता चला वो कियोमासा को स्टैब करने वाला है? इसके अलावा नाओतो ने उसे बचाया, उसे कैसे पता था ताकेमिची मरने वाला है? पहले ऐसा लगता है जैसे अकुन ये सब कुछ मजाक में कह रहा है। वो रूफ टॉप के कॉर्नर पर खड़ा होता है। आंखों में आंसू लेकर वो ताकेमिची से कहता है पास्ट में जाकर हम सबको बचाना। ये कहकर ही वो कूद जाता है। अकुन मर जाता है। ताकेमिची उसे देखकर बहुत रोता है। ताकेमिची नाओतो से कहता है वो पता लगवाए ड्रैगन किस तरह मरा था। पास में ड्रैगन मरेगा नहीं तो माइकी कभी चेंज नहीं होगा, जिसे टोक्यो मंजी डेंजरस गैंग नहीं बनेगी। नाओतो बताता है ड्रैगन किसी लड़ाई के दौरान स्टैब करके मारा गया। कौन सी लड़ाई में उसे नहीं पता, वो चेक करके बताएगा। ताकेमिची बहुत ब्रेव दिखाई दे रहा था। उससे इम्प्रेस होकर नाओतो गलती से उससे हाथ मिलाता है। ताकेमिची फिर से 10 साल पीछे चला जाता है। वो अकुन के साथ साइकिल पर बैठा है। उसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होता है। ताकेमिची को नहीं पता ड्रैगन कब मरेगा। ये जानने के लिए उसे प्रेजेंट में जाकर नाओतो से पता लगवाना होगा। वो पास में नाओतो से मिलने जाता है। हिनाता से पता चलता है वो स्कूल ट्रिप के लिए हवाई गया है। वो उसे याद करवाती है उसने वादा किया था वो उसे मुसाशी फेस्टिवल में लेकर जाएगा। ताकेमिची की दिमाग की घंटी बजती है। यकीनन ड्रैगन मोइबियस के साथ लड़ाई के दौरान मारा गया होगा। कल फेस्टिवल है और कल ही इनकी लड़ाई होनी है। ताकेमिची को किसी भी तरह करके इस लड़ाई को रोकना है। उसने ऐसा ना किया तो हिनाता, ड्रैगन और अकुन तीनों मारे जाएंगे। ड्रैगन और माइकी पाचन के दोस्त की गर्लफ्रेंड को देखने आते हैं। ताकेमिची दूर से उन्हें देखता है। लड़की की हालत बहुत खराब है। लड़की का बाप उन दोनों पर गुस्सा करता है। तुम लोगों की वजह से मेरी बेटी की ये हालत हुई है। जो
कुछ भी हुआ ड्रैगन उनसे माफी मांगता है। माइकी माफी नहीं मांगता क्योंकि उनकी गलती नहीं है। ड्रैगन उससे जबरदस्ती माफी मंगवाता है। लड़की का बाप उन्हें कीड़े मकोड़ों से मिलाता है। माइकी को गुस्सा आता है, ड्रैगन फिर भी उसे रोकता है। लड़की का बाप रोते हुए कहता है मेरी बेटी को वापस करो। माइकी इस बार वाकई में सॉरी फील करता है। ड्रैगन माइकी से कहता है टोक्यो मंजी गैंग के हर मेंबर की फैमिली है, वो उनकी परवाह करते हैं, लेकिन हमारी वजह से किसी आउटसाइडर को नुकसान नहीं होना चाहिए। हम अपनी प्रॉब्लम्स को अपनी दुनिया में ही सॉल्व करेंगे। अपने अंदर दिल रखो और दूसरों की परवाह करो। माइकी कहता है किंचन तुम कितने अच्छे हो, मुझे खुशी है तुम मेरे साथ हो। माइकी ड्रैगन को हमेशा किंचन नाम से बुलाता है। इन दोनों की दोस्ती देखकर ताकेमिची को अब समझ आती है ड्रैगन के मरने के बाद माइकी क्यों बदल गया। ड्रैगन माइकी का दिल है। ताकेमिची जाकर माइकी से कहता है वो फाइट ना करे, कोई मारा भी जा सकता है। पाचन अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता, वो उस पर गुस्सा करता है। माइकी तो साफ साफ कहता है वो हर हाल में लड़ेंगे। इसी दौरान मोइबियस पहले उन पर हमला करने आ जाते हैं। माइकी उनसे लड़ने जा रहा था, पाचन उसे रोकता है। वो मोइबियस के लीडर से खुद लड़ना चाहता है। मोइबियस का लीडर पाचन से लड़ता है। वो फाइट में बहुत अच्छा है। वो पाचन को बहुत मारता है। माइकी लड़ाई में इंटरफेयर नहीं करता क्योंकि अभी तक पाचन ने हार नहीं मानी। पाचन मार खाने के बाद माइकी से माफी मांगता है। मोइबियस के मेंबर कहते हैं पाचन हार गया, इसका मतलब वो जीत गए हैं। माइकी उनके लीडर से लड़ने आता है। 2 सेकंड में ही वो उसे हरा देता है। माइकी कहता है जिस जिसको लग रहा है पाचन हारा है वो सामने आए। मोइबियस के सारे मेंबर्स डर जाते हैं। ड्रैगन अनाउंस करता है हमारे लीडर ने तुम्हारे लीडर को हराया है, अब से तुम लोग टोक्यो मंजी गैंग के अंडर आते हो। मोइबियस का लीडर माइकी को मारने के लिए जमीन पर टूटी बोतल को उठाता है, वो उस पर अटैक करता है। माइकी के सामने ड्रैगन आ जाता है। लकीली ड्रैगन बच गया है, उसने हाथ से बोतल को पकड़ लिया। ड्रैगन मोइबियस के लीडर को धोता है। मोइबियस के लीडर की आधी जान तो निकल गई है। ताकेमिची को लगता है उसने ड्रैगन की जान बचा ली है, लेकिन ये सिर्फ उसकी गलत फहमी है। प्रेजेंट में अभी तक ड्रैगन जिंदा नहीं हुआ। माइकी ड्रैगन की ग्रेव पर आया है। ड्रैगन की याद में उसने अपनी गर्दन पर टैटू किया है। हमें पता चलता है ड्रैगन मुसाशी फेस्टिवल में मारा गया था। पास में किसाकी मोइबियस के लीडर के कान में कुछ कहता है। किसाकी जाकर एक लड़के से कहता है सब कुछ प्लान हो गया है, ये लड़का कौन है ये हमें पार्ट 2 में पता चलेगा। अगर आप इस मूवी का पार्ट 2 देखना चाहते हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिख देना। ताकेमिची हिनाता के साथ मुसाशी फेस्टिवल में है। वहाँ वो कुछ मोइबियस के मेंबर को कियोमासा के साथ देखता है। ड्रैगन को मारने के लिए वो कियोमासा को चाकू देते हैं। कियोमासा अब मोइबियस ग्रुप का हिस्सा है। ड्रैगन ने कियोमासा को टोक्यो मंजी गैंग से निकाला, इस बात का बदला वो उससे लेना चाहता है। कियोमासा ड्रैगन को स्टैब करके मारेगा, ये बात उसे माइकी को बतानी चाहिए। बदकिस्मती से मोइबियस गैंग ताकेमिची को पकड़ लेती है। वो उसे बहुत मारते हैं। मारने के बाद वो उसे बांध देते हैं। ड्रैगन अकेला माइकी का इंतजार करता है। मोइबियस गैंग ड्रैगन के सर में बैट से हिट करती है। दूसरी तरफ माइकी अपनी टीम के साथ मोइबियस का इंतजार करता है। वो ड्रैगन का वहाँ आने का इंतजार करते हैं। माइकी पूछता है किसने कहा था मोइबियस यहाँ आएगी। फर्स्ट डिवीजन वाले कहते हैं 3rd डिवीजन वालों ने कॉल करके उन्हें बताया था। 3rd डिवीजन वाले कहते हैं ये बात 2nd डिवीजन ने बताई थी। इनकी आपस में बहस होने लगती है। मोइबियस ने इन्हें ट्रिक किया है, ये बात माइकी को समझ आ जाती है। उसे ताकेमिची की बात याद आती है, कहीं कोई मर न जाए। उसे डर था ड्रैगन का, वो उसकी तरफ जाता है। उसके रास्ते में किसाकी खड़ा था, उसे देखकर वो कहता है तुम कौन हो। बिना जवाब दिए किसाकी चला जाता है। ड्रैगन को मारने का प्लान इसी का था क्योंकि ये चाहता है ये माइकी के साथ हो। पूरी मोइबियस गैंग ड्रैगन पर टूट पड़ती है। ड्रैगन उन सबसे लड़ता है। मोइबियस उस पर बैट से हमला करते हैं। हिनाता ताकेमिची को देख लेती है। ताकेमिची हिम्मत हार चुका था। हिनाता उसका हौसला बढ़ाती है। वो उसे पहली मुलाकात याद करवाती है। ताकेमिची और हिनाता पहली बार स्टोर में मिले थे। कस्टमर हिनाता के साथ बदतमीजी करता है। ताकेमिची डरने के बावजूद किसी तरह करके उस आदमी को भगाता है। पहले दिन से ही हिनाता को वो अच्छा लगा था। वो उससे कहती है तुम दूसरों की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझते हो, इसीलिए मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। ताकेमिची का हौसला बढ़ता है। हिनाता उसे खोलती है। वो जल्दी से जाता है। ड्रैगन अभी भी उन सब से लड़ रहा था। वो काफी लड़ने के बाद कमजोर पड़ने लगता है। उसे माइकी की बाइक की आवाज आती है। ड्रैगन कहता है मैं अकेला नहीं हूँ, माइकी आ गया है। माइकी अपनी पूरी गैंग के साथ एंटर होता है। माइकी को पता है मोइबियस ये सब कुछ अकेले नहीं कर सकती। वो मोइबियस के लीडर से पूछता है इस सब के पीछे कौन है। एज एक्सपेक्टेड वो उसे नहीं बताता। दोनों गैंग्स में लड़ाई शुरू होती है। सारे एक दूसरे से लड़ते हैं। माइकी एक एक को धोता है। एक तरफ ये, दूसरी तरफ ड्रैगन सबको पीटता है और तीसरी तरफ पाचन टोक्यो मंजी
ताकेमिची गैंग उन पर भारी पड़ने लगती है। वहाँ ताकेमिची भी आ जाता है। वो ड्रैगन पर नजर रखता है। कियोमासा ड्रैगन पर हमला करने वाला था। वो पीछे से ड्रैगन को स्टैब करता है। वो उसे स्टैब करके चला जाता है। ताकेमिची ड्रैगन के पास जाता है। वो बेहोश हो गया है। वो ड्रैगन की हालत के बारे में माइकी को बताता है। मोइबियस माइकी समेत किसी को भी उसके पास नहीं जाने देती। ड्रैगन अभी भी जिंदा है। ताकेमिची माइकी को बार बार बुलाता है। वो लड़ते हुए ताकेमिची से कहता है वो ही ड्रैगन को बचा सकता है। ताकेमिची ड्रैगन को उठाकर वहाँ से निकल रहा था। मोइबियस के कुछ लोग उसे रोकते हैं। इसी वक्त एंट्री होती है ताकेमिची के दोस्तों की। वो उनसे लड़ते हुए ताकेमिची को जाने का बोलते हैं। ताकेमिची बाहर उसे ले जा रहा था। उसका रास्ता कियोमासा रोकता है। ड्रैगन ताकेमिची का शुक्रिया अदा करता है। वो कहता है मुझे नीचे उतारो, मैं खुद इससे लड़ूंगा। ताकेमिची उसे साइड पे बिठाता है। वो कहता है ये लड़ाई मेरी है, मैं भागने वाला नहीं हूँ। वो उससे लड़ने के लिए तैयार होता है। इनकी लड़ाई शुरू होती है। कियोमासा ताकेमिची को बहुत मारता है। ताकेमिची कहता है तुम्हारी वजह से मेरी पूरी जिंदगी खराब हुई है। कियोमासा उसे फिर से बहुत मारता है। ताकेमिची हार नहीं मानता। वो दोबारा कियोमासा को अपनी जिंदगी खराब करने नहीं देगा। कियोमासा उसे मार मार कर थक गया था। ताकेमिची उसकी पीठ पर चढ़ता है। ताकेमिची उसका गला दबाता है। कियोमासा उसे उतारने की कोशिश करता है। फाइनली ताकेमिची अपना पूरा नाम लेते हुए उसे नॉकडाउन करता है। अंदर सिर्फ दोनों लीडर बच गए हैं। माइकी उसे हाथ लगाता है। वो नीचे गिर जाता है। ताकेमिची गैंग जीत गई है। वो बाकी सबको उठाता है। ऑपरेशन थिएटर के बाहर सारे इंतजार करते हैं। लंबे इंतजार के बाद फाइनली ड्रैगन का ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है। माइकी साइड पर होकर ड्रैगन के लिए रोता है। ताकेमिची प्रेजेंट में वापस आता है। वो नाओतो के घर की तरफ भागता है। रास्ते में हमें अकुन का सैलून दिखाया जाता है। वो ब्यूटिशियन है। वो हमेशा से ये बनना चाहता था। नाओतो देखता है माइकी की पिक्चर में उसकी गर्दन पे बना टैटू गायब हो जाता है। माइकी के पीछे ड्रैगन खड़ा है। ताकेमिची नाओतो के घर की बेल बजाता है। दरवाजा हिनाता खोलती है। उसे देखकर वो कहती है तुम हमेशा अचानक आते हो। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में।